हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है स्थिरक्वाथी विलयन या एजियोट्रॉप्स। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा। एजियोट्रॉप्स हम कहते हैं दो द्रवों का ऐसा मिश्रण जो भिन्न भिन्न ताप पर न उबलकर एक नियत ताप पर उबलता है। यानी कि हमने जो सॉल्यूशन बनाया है उसमें अगर दो कंपोनेंट हैं और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट शुद्ध अवस्था में अलग अलग हैं, लेकिन जब उनका एक बार विलयन बन जाता है तो विलयन बनने के बाद वो भिन्न भिन्न ताप पर न उबलकर एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, उनको कहा जाता है स्थिरक्वाथी विलयन। और ऐसे विलयनों का जो द्रव मिश्रण होता है और वाष्प दोनों में समान संगठन होता है। समान संगठन का क्या मतलब है? वही कंपोजिशन उनका लिक्विड स्टेट में होगा। अगर सपोज 50-50% है, 50% एक है 50% दूसरा है, तो वेपर फेज में यानी कि भाप जब उनकी बनेगी तो उसमें भी उतना ही वो दोनों के दोनों रहेंगे। अगर 70% और 30% का उनका अनुपात है तो भाप अवस्था में भी उतना ही रहेगा और विलयन में भी उनका वही अनुपात रहेगा। तो स्थिरक्वाथी विलयन आपको समझ में आ गया होगा कि द्रवों का ऐसा मिश्रण जो भिन्न भिन्न ताप पर न उबलकर एक निश्चित ताप पर उबलता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है अधिकतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब ये वो होते हैं जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। कैसा विचलन प्रदर्शित करते हैं? ऋणात्मक विचलन। अब यहाँ पे ऋणात्मक या नेगेटिव डेविएशन से क्या मतलब है? ऋणात्मक विचलन में भाप क्या होती है? कम। भाप कम होगी तो इसका मतलब ये है कि उनके क्वथनांक बढ़ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि अधिकतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी विलयन कहलाते हैं मिश्रण में क्वथनांक शुद्ध अवयवों से अधिक होता है। यानी कि जो मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो प्योर कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, हमने एक विलयन बनाया जिसमें हमने 68% नाइट्रिक अम्ल लिया और 32% वाटर लिया, जल लिया। इन दोनों का जो मिश्रण है वो बॉयल होता है 393.5 केल्विन टेम्परेचर पे। लेकिन अगर हम बात करें नाइट्रिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट की तो 356.2 केल्विन है और जल का 373 केल्विन है। जबकि इन दोनों से ज़्यादा है किसका? मिश्रण का, एजियोट्रॉप का या स्थिरक्वाथी का। तो यहाँ पे इसीलिए इनको बोला जाता है अधिकतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी, यानी कि बढ़ रहा है उनका बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब आते हैं निम्नतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी या मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। सिंपल सी बात है, अधिकतम वाले में क्या हो रहा था कि उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा था, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। बॉइलिंग पॉइंट घटेगा तो वाष्प दाब बढ़ेगा। ठीक है, तो वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं मतलब कि उनका वाष्प दाब अधिक होता है। ठीक है, मिश्रण में क्वथनांक शुद्ध अवयवों से कम होता है। यानी कि मिश्रण का जो क्वथनांक होगा वो प्योर कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। एग्जाम्पल, 95% एथेनॉल और 5% जल का विलयन 351.1 केल्विन पर, किस पर? 351.1 केल्विन ताप पर उबलता है। जबकि एथेनॉल का क्वथनांक कितना है? 351.5 और जल का कितना है? 373 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इनके बॉइलिंग पॉइंट में कमी आ रही है। ठीक है, ये है। तो ये हो गया आपका निम्नतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी। अब अगला आता है अणुसंख्य गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अणुसंख्य गुणधर्म नाम से ही पता लग रहा है अणुओं की संख्या, या हम कह सकते हैं कि विलयन का वह गुण जिसमें वह विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करता है। विलेय के कण विलयन में जितने ज़्यादा होंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्य गुणधर्म उतना ही अधिक होगा। और ये स्वतंत्र रहता है कणों की प्रकृति पर। ठीक है,
कणों की प्रकृति से स्वतंत्र रहता है। इसका मतलब ये है कि ये पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ये केवल संख्या देखता है कि कितनी अधिक संख्या है, जितनी अधिक संख्या होगी उतनी ही ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्या गुणधर्म होगा। ये 4 प्रकार के होते हैं: वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। अब इनको हम एक एक